नमस्कार, रेडियोलॉजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर HSG के बारे में, जिसे हम स्टेरोसल्पिंगोग्राफी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर क्या है? ये प्रोसीजर आपका कंट्रास्ट मीडिया दिया जाता है आपकी यूटेराइन कैविटी में और फैलोपियन ट्यूब में, ये देखने के लिए कि वहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है, या फिर वहाँ पे क्या है, कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है। तो इसके इंडिकेशन से एक बार जान लेते हैं कि क्यों करते हैं इसको। देखिए, जब प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है किसी को इन सारे रीजंस की वजह से, अगर कोई कपल क्या कर रहा है, बहुत ट्राई कर रहा है लेकिन उसको फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में वो लोग क्या कराते हैं, HSG कराते हैं। अब बहुत सारी इसमें इंडिकेशंस हो सकते हैं कि क्यों नहीं हो रही है, जैसे कि आपका फैलोपियन ट्यूब है, उसकी ओपनिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, इन्फेक्शन है, ट्यूमर है, ठीक है, या फिर अभी आपने क्या करा है, बहुत बार अबॉर्शन करा लिया है, ठीक है, तो आपके एंडोमेट्रियम थोड़ा डैमेज हो गई है, या फिर आपने जो कभी एक IUCD डिवाइस लगवाया हो जो कि डिस्प्लेस हो गया है, ठीक है, आपको भी याद नहीं है, यूटेराइन या ट्यूबल लेजाइन है, ठीक है। देखो, IUCD डिवाइस क्या होता है वो भी मैं बता देती हूँ। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस क्या करती हैं, फीमेल्स लगवाती हैं अपने यूटरस के अंदर, ताकि क्या हो पाए, कुछ टाइम के लिए बच्चे ना हो पाए, फिर उसको रिमूव करा दिया जाता है। अब लगना होता है ये ऐसे, ठीक है, इस पोजीशन में लगना होता है, लेकिन ये लग गया ऐसे, है ना। तो अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो वो ख़राब हो जाएगी, या नहीं हो रही है, अजीब से अबॉर्शन जैसी कंडीशन हो जाएगी, मिसकैरेज जैसी। तो ये सारी, ये देखो, मिसप्लेस्ड है, क्योंकि ये ऐसे प्लेस नहीं है जैसे प्लेस होना चाहिए। ये देखो, ये वही डिवाइस है आपकी, दिखा देती हूँ मैं आपको। ये वाली जो डिवाइस है, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपकी वही डिवाइस है जो अभी आपने स्क्रीन पे देखा था। तो कुछ इस तरीके से एक्सरे में आपको पता चल जाता है। फिर उसके बाद देखो, कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस कंडीशन में नहीं कराना चाहिए आपको HSG। एक्टिव पेल्विक सेप्सिस के केस में, जैसे मतलब आपके यूटेरस में क्या हो गए हैं, फिब्रॉइड्स हो गए हैं, तो नहीं कराते हैं। अभी मैं इमेज के थ्रू समझाऊंगी कि कैसे फिब्रॉइड्स। फिर उसके बाद देखो, कॉन्ट्रास्ट मीडिया से आपको एलर्जी है तो भी नहीं कराएंगे, सेंसिटिव है आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया के लिए तो भी नहीं। कोई आपकी ऑलरेडी मेडिकेशन चल रही है उससे आपको एलर्जी है तो आप जो आपका डॉक्टर है कंसल्टिंग, उसको इन्फॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद आपने रिसेंट में DNC कराया है, बिल्कुल रिसेंट में फ्रेश आपने क्या कराया है, अबॉर्शन कराया है, तो नहीं कराना है आपको तुरंत HSG। या आपको प्रेगनेंसी के चांसेस लग रहे हैं तो भी आप HSG के लिए रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद, और ये सब अवॉइड करने के लिए मैं बताती हूँ इसके लिए क्या ज़रूरी है, याद रखना। आपको क्या है, आपको मेंस्ट्रुएशन अपना ध्यान रखना है कि आपका मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट हुआ है, कौन सा डे चल रहा है, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सक्सेसफुल HSG कंडक्ट कराने के लिए। कोई कार्डियक डिजीज़ है या रीनल डिजीज़ है तो नहीं कराना है। सर्विसाइटिस मतलब पुरेनेंट वजाइनल डिजीज़ का मतलब मैं बताती हूँ। ये देखो, आपका नॉर्मल सर्विक्स है ना, और ये है आपका डिस्चार्ज और स्वेल्ड सर्विक्स। ये देखो सर्विसाइटिस, ये देखो, ये पूरा स्वेल हो चुका है, यहाँ से इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो चुका है, और ये होता है पुरुलेंट डिस्चार्ज। ये देखो, इस तरीके का डिस्चार्ज इसमें से निकल रहा है, तो ये होता है सर्विसाइटिस की कंडीशन। आपका नॉर्मल सर्विक्स कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो ऐसा कंडीशन में भी नहीं कराते हैं। HSG के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। आपको जो HSG कराना है वो आपको विद इन 8 to 12 डेज़ कराना है। 12th डे पे भी नहीं, आपको 8, 9, 10 इन डेज़ में प्रेफर करना है HSG। मतलब आपका जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ वो डे 1 है, फिर आप काउंट करते चली जाइए, आपको 8th डे, 9th डे, 10th डे में करा लेना है वो चीज़, ठीक है। मैं अब आपको ये जो डायग्राम दिखा रही हूँ, ये क्यों दिखा रही हूँ, ये आपका अबॉर्शन जब कराते हैं, DNC कराते हैं, उसका डायग्राम है। ये देखो, ये यहाँ पे ये टेंटिकुलम लगा है आपका लिप पकड़ने के लिए, ये आपकी जगह स्किन पकड़ने के लिए। फिर उसके बाद ये क्यूरेट लगा रखा है। लेकिन जब हम HSG करते हैं, ये समझाने के लिए HSG होता कैसे है, लेकिन HSG जब करते हैं तब मैं बताती हूँ। ये देखो, आपका इस तरीके से, आपको ये समझ में आया। ये देखो, अंदर से क्या करते हैं, स्क्रैच कर करके एंडोमेट्रियम को और आसपास का सारा कंटेंट निकाल के हम लोग अबॉर्शन के लिए जाते हैं। एप्टिक पेल्विस सेक्सिस मैंने कहा था, उस कंडीशन में नहीं कराना है। ये देखो, आपका नॉर्मल यूटेरस ऐसा है
और अगर एक्टिव पेल्विस का केस है तो ये देखो कितने सारे हेमरॉइड्स बन गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी नहीं कराते हैं। अगर आपका डिटेक्ट हो गया अल्ट्रासाउंड में पहले ही ये चीज़ कि आपको पेल्विक सेप्सिस है तो नहीं होगा। 8th से लेके 10th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको ये कराना है, क्योंकि इस टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं, बिल्कुल आपका यूटेरस क्लीन हो चुका होता है। 12th डे में भी नहीं कराना होता है। 12th डे में इसलिए नहीं कराना होता है क्योंकि आपका फिर से मेंस्ट्रुएशन की तैयारी आपका यूटेरस स्टार्ट कर देता है, मियायोसिस होने लगती है, रेडियो सेंसिटिव होता है उस टाइम पे अगर अंडा बन भी रहा है तो वो एक्सरेस पढ़ के उस पर डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको 8th 9th 10th डे के विद इन करा लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो कॉन्ट्रास्ट मीडिया, अब इसमें हम क्या क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आपका वाटर सॉल्युबल जैसे कि आपका यूरोग्राफिन 60% है, कॉनरेड 280% है, ट्राईवीडियो है। वॉल्यूम आपका 10 to 20 ml लेते हैं आप, 20 ml का सिरिंज लेंगे, कैन्यूला लेंगे, ये सारे, ठीक है। इनमें से कोई भी, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो होता है लीच विल्किंसन, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यूटेराइन साउंड एंड डायलेटर, सिम्स स्पेकुलम, टेंटिकुलम और फिर फ्लोरोस्कोपी डिवाइस। देखो ये आपका मैंने इसीलिए समझाया था कि अगर आप मान लो ये है आपका, ये वाला स्ट्रक्चर ना होके होता है आपका ये जो यूटेरस में जाता है HSG के टाइम पे, किसके टाइम पे, HSG के टाइम पे, वो क्या होता है, ये वाला, ये मान लो अब आपका कि टेंटिकुलम जो है, जो आपका टेंटिकुलम है, जो आपका स्किन पकड़ा हुआ है उसकी वो तो ठीक है, वो तो होता ही है लिप पकड़ने के लिए जगह, एक जगह देखने के लिए कि कहाँ ओपनिंग है। फिर ये वाला ना जाके, ये रॉड ना जाके ये अंदर जाता है आपका कैन्यूला, लीच विल्किंसन वाला। अगर क्या होता है ये नहीं जा पाता है, जगह नहीं है, तो ये डायलेटर होता है, पहले इससे जगह बनाते हैं, थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं, और ये जो नीचे आपका लगा होता है ना, ये नीचे आपका ये स्पेक्यूलम लगाते हैं, ठीक है। और आपका ये जो कैन्यूला है ना, यहाँ पे देखो ये आगे से क्या होता है, ये ओपनिंग होती है इसमें, और पीछे से भी ओपन होता है, ये पीछे से आपका सिरिंज इसमें अटैच हो जाती है, और आगे से क्या है कॉन्ट्रास्ट मीडिया जाता है। तो इस तरीके से आपका पूरा HSG का प्रोसीजर का आइडिया आपको लग सकता है, क्योंकि प्रॉपर इमेजेस इसकी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये देखो ये जो होता है कैन्यूला, ये लीच विल्किंसन कैन्यूला है, ये आगे से आपका ओपन है और ये पीछे से भी ओपन है। पीछे से इसमें आप सिरिंज अटैच करेंगे, क्या करेंगे, सिरिंज अटैच करेंगे 20 cc का पीछे अटैच करेंगे। फिर ये कैन्यूला वहाँ से पुश करेंगे तो ये यहाँ भी फ्लो होगा, और आगे आपके यूटेरस में जैसे ही आप इसको डालेंगे तो दवाई भी आगे पुश होगी। फिर उसके बाद देखो दूसरा कैन्यूला भी कभी कभी यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका स्पेकमैन कैन्यूला है, लेकिन ज़्यादातर इसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस इसी को देते हैं। क्योंकि देखो इसका जो आगे का डिज़ाइन है, जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो आगे से पतला है, फिर थोड़ा सा ये जो इस तरीके का डिज़ाइन होता है, ये इजीली क्या करता है अपना पाथ खुद बना लेता है, अगर आप उसको घुमा के लगाओगे इजीली। और इसको डालने से पहले आप देखो ये थोड़ा थिक है, इसको डालने से पहले इतना भी स्पेस नहीं जा पाएगा, आगे की टिप इतनी मोटी है जितना उतना भी स्पेस नहीं जा पाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले पतला सा ये साउंड एंड डायलेटर डाल के देखते हैं और उसमें स्पेस क्रिएट करते हैं, है ना, तो ये इसलिए होता है। फिर उसके बाद जो नीचे होता है आपका, नीचे स्पेस क्रिएट करने के लिए, मतलब नीचे ये चीज़ जो लगी हुई है ना यहाँ पे, ये आपका ये होता है आपका सिम्स स्पेक्यूलम लगाते हैं इसकी जगह, यहाँ पे देखो ये। फिर जब आपका कैन्यूला इंसर्ट हो जाता है, जब ये चीज़ अंदर चली जाती है ना, ये वाला आपका कैन्यूला अंदर चला जाता है, तो इसको निकाल भी लेते हैं, निकाल देते हैं, फिर उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये एरिया वाइड करने के लिए होता है। टेंटिकुलम, ये कैची क्यों है, कैची आपका क्योंकि जो देखो आपने वाइड एरिया किया, फिर उसके बाद जो आपका लिप है ना वो अंदर ओपनिंग छुपी हुई होती है, तो अंदर से उसको बाहर निकालते हैं, ये टेंटिकुलम की हेल्प से उसको पकड़ के रखते हैं, फिर उसके बाद कैन्यूला डालते हैं, तो ये टेंटिकुलम का काम हो गया। सिरिंज मैंने आपको बताया ही था कैन्यूला के पीछे लगेगी। प्री मेडिकेशंस कैसे होते हैं इसके, देखो वैसे प्री मेडिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है इसके केस में, लेकिन अगर पेशेंट घबरा रहा है तो आप उसको डाइज़ेपाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन आपको क्या नहीं देना है, क्या मतलब नहीं देना है, वो होता है मॉर्फाइन और पेटिडाइन, ये आपको नहीं देना है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है।
तो ये ऐसी मेडिकेशन स्टॉप करा देनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करें, ठीक है। अब 2 टेक्निक होती है, एक होता है आपका फॉलिक कैथेटर यूज़ और एक होता है आपका कैन्युला यूज़। अभी हम कैन्युला वाला पढ़ते हैं कि कैसे करते हैं कैन्युला वाला। देखो, पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन में आपको लेटाना है। लिथोटॉमी पोजीशन कैसी होती है, मतलब ये आपकी जो पेशेंट है ये आपका ऐसे लेटा हुआ है और ये उसकी ये टांग है, ये टांग है, ये ऐसे। तो ये जो डिलीवरी के टाइम पे दोनों ओपन करा देते हैं ना, लेग वाइड, इस तरीके से लेग ओपन होते हैं, तो ये होता है आपका लिथोटॉमी पोजीशन। फिर उसके बाद लिखा है एट द एज ऑफ द एक्सरे ट्यूब, मतलब मान लो आपकी ये एक्सरे ट्यूब है तो एज कौन सी हो गई, ये कॉर्नर साइड। तो आपका पेशेंट इतना नीचे होगा कि ये जो उसका पेल्विस एरिया है यहाँ तक आए, ठीक है, ताकि आपके कैन्युला वगैरह आसानी से इंसर्ट हो जाएं। फिर उसके बाद ये सब बता रखा है, स्केपुलम डाला आपके वजाइना में, फिर उसके बाद होल्ड किया सर्विक्स आपका टेंटिकुलम से, फिर आपने जेंटल ट्रैक्शन लगाया, फिर उसके बाद कैन्युलर डाला, ठीक है। ये सारा आपका डॉक्टर के सुपरविजन में भी हो सकता है, अदरवाइज़ अगर आपकी एक्सपर्ट नर्स है और टेक्नीशियन है तो उसकी सुपरविजन में भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसको रिमूव किया, स्पेक्यूलम को मैंने बताया था अभी, जैसे कैन्युला जाता है स्पेक्यूलम रिमूव हो जाता है। फिर देखो यहाँ पे ये जैसे ही इंसर्ट हो गया, जैसे ही आपका कैन्युला अंदर चला गया, फिर ये जो पेशेंट यहाँ पे पेल्विस रखा है ना, इसको बोलेंगे पेशेंट नीचे है। एक्सरे ट्यूब आपका ज़्यादातर यहाँ एरिया में होता है। अब आप थोड़ा थोड़ा ऊपर खिसकने को बोलोगे पेशेंट को, ऊपर हो जाओ, क्योंकि अब आपका कैन्युला जा चुका है पेल्विस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपको एक आइडिया देने के लिए HSG का। फिर देखो अब क्या होता है, लेकिन आपने जैसे ये आपकी वजाइना है, वजाइना का ये होल आपने लिप पकड़ के इसमें इंसर्ट तो करा दिया ये कैन्युला, लेकिन कैन्युला में अगर कहीं भी एयर है, उसमें कॉन्ट्रास्ट सिरिंज जैसे आपने अटैच की नहीं जा पाया, तो उसमें केयर है, एयर यहाँ पे पुश होके अंदर चली गई, तो ऐसा लगेगा कॉन्ट्रास्ट जाने के बाद जैसे उसमें कुछ गांठ है या आपका फिब्रॉइड वगैरह है। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आप पूरा जब कैन्युला पुश करेंगे ना, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट आप बाहर निकाल दीजिए, ताकि क्या हो, एयर जो है वो बाहर निकल जाए। एयर बबल्स नहीं होने चाहिए, मतलब शॉर्ट में। फिर देखो आप 2 ml थोड़ा थोड़ा करके कंट्रास्ट दो, एक्सपोज करते जाओ, थोड़ा कंट्रास्ट दो, फिर एक्सपोज करते जाओ। तो इस तरीके से क्या है आपका फैलता जाएगा कंट्रास्ट अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब मैं आपको और डायग्राम दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखो, जब फिल्मिंग हो जाती है आपकी पूरी, आपको इमेज एक्वायर कर लेनी है। ये DER सिस्टम पे बेटर रहता है, क्योंकि तुरंत इमेज आती जाती है, तो आप बस पुश करते जाओ, इमेज एक्वायर हो जाएगी, तुरंत आप पुश करते जाओ, इमेज आ जाएगी। क्योंकि आप रीड कराने जाओगे, फिर वो रीड करेगा, फिर आप निकाल के लाओगे दूसरी कैसेट, फिर आप उसको रीड कराने जाओगे, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, नहीं आ पाता है इतना जल्दी, इमेज फास्ट एक्वायर नहीं हो पाता है, ठीक है। KVP आप देखो 70 से 90 रखेंगे आप, ठीक है, और ये विदिन 30 सेकेंड्स आपको परफॉर्म करना होता है। फिर उसके बाद ये देखो इस तरीके की इमेज आती है। ये जो HSG होता है ना, फाइनल आउटकम, ये आपका यूटेरस है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है, और ये आगे का उसका पाथवे है, थोड़ा स्पिल हो गया है डाइज, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक्सरे रिसीव होता है। फिर उसके बाद देखो फॉलिक कैथेटर, एक होता है फॉलिक कैथेटर। फॉलिक कैथेटर में क्या होता है, ये सब डालने की ज़रूरत नहीं होती है, और बाकी इंस्ट्रूमेंट ये सिर्फ लगाया, अंदर जाके ये क्या नॉर्मल, जैसे ही आपने सिरिंज अटैच की है ना, सिरिंज में से जैसे ये फ्लूइड अंदर जाएगा, नॉर्मल सलाइन जब आप डालोगे तो ये बलून क्या होता है, पहले पिचका हुआ होता है, और फिर यही बलून क्या करता है, ये फूल जाता है अंदर जाके, तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है ताकि वापस ना आ जाए चीज़। फिर आप उसके बाद कॉन्ट्रास्ट डालोगे पीछे से, और कॉन्ट्रास्ट क्या करेगा, आपके यूटेरस में फैल जाएगा। तो ये होता है फॉलिक कैथेटर की टेक्निक, ठीक है। ये थोड़ा कम पेनफुल होता है, लेकिन जो अभी तक बेस्ट रिजल्ट देता है वो पुराना कैन्युला वाली टेक्निक ही देती है, ठीक है। और मैंने भी अपने क्लिनिक में क्या किया है, कैन्युला वाली टेक्निक ही ज़्यादातर यूज़ की है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, टेक केयर, बाय बाय।